हेलो एवरीवन। आज से मैं एक न्यू वीडियो ट्यूटोरियल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एमएस एक्सेस के ऊपर। आई होप यू गाइस विल डेफिनेटली लाइक इट एंड बेनिफिटेड बाय दिस सीरीज। चलिए अब एक्सेल पे हम कुछ डेटाबेस थोड़ा सा तैयार करते हैं। मैं एक्सेस को खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं एक्सेस 2007 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप 2010, 13 और 2016 विच एवर द वर्जन यू विल लाइक आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें एक आज ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। छोटा सा डेटाबेस हम का तैयार करने वाले हैं आज। मैं इसे नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट डेटाबेस। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे वैसे आप पाएंगे कि आपके सामने एक न्यू स्क्रीन खुलेगी जो मैं आपको खोल कर दिखाने वाला हूँ। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह से एक विंडो खुलेगी जिसमें जो ऑलमोस्ट एक्सेल की तरह होगी, रॉ एंड कॉलम्स, और जिसमें जो आपके जो फील्ड्स हैं वो अलग तरीके से दिखाएंगे। ये देखें आपके सामने है आईडी एंड ऐड न्यू फील्ड एंड न्यू लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल ये नई चीज़ है, और अगर कभी किसी ने खोला हो तो उसके लिए कुछ डिफरेंट है, ये कुछ समझ में आ रहा होगा उन्हें। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसका बैकएंड क्या होता है। टेबल जो आपकी एप्लीकेशन है वो किस बेसिस पे काम करती है। मैंने टेबल पे क्लिक किया, देन इसके ऊपर डिज़ाइन व्यू और टेबल का नाम। यहाँ पे मैं टेबल का नेम डिसाइड कर रहा हूँ। स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से मैं इस टेबल को बना रहा हूँ। मैंने डाला स्टूडेंट डेटाबेस। ओके पे क्लिक करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने दिखेगा जिसमें एक फील्ड नेम, एक डेटा टाइप और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा। फील्ड नेम में आपका जो डेटा है, जिस तरह का डेटा है उसका हेड आता है। जैसे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी स्कूल के लिए स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सब फील्ड नेम हो सकते हैं। और डेटा टाइप में वो चीज़ आती है जिस तरह का डेटा आप अपनी फील्ड में चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए थोड़ी बहुत डिटेल डाल सकते हैं। और आप यहाँ पर देखें कि यहाँ एक की टाइप का कुछ बना हुआ आ रहा है, बेसिकली इसे प्राइमरी की कहते हैं। और ये आप डिज़ाइन व्यू में जाएंगे टेबल के तो आपको यहाँ पर ये देखें प्राइमरी की आपको कलर दिखाई देगी। इसका मतलब है कि इस फील्ड के ऊपर आपकी प्राइमरी की लगी हुई है। प्राइमरी की लगाने का फ़ायदा ये होता है कि उस फील्ड में जो भी कोई भी डेटा होगा वो बाद में रिपीट नहीं हो सकता। अगर आप की लगा देंगे तो डेटा बाद में रिपीट नहीं होगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो डेटा रिपीट अगर आप हो भी जाता है तो आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं एक छोटा सा डेटाबेस बनाता हूँ, और एक बहुत ही छोटा सा डेटाबेस है ये, और ये मैं बनाने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट फील्ड में रख रहा हूँ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर हम चाहते हैं डेटा टाइप में ऑटो नंबर पे, क्योंकि सीरियल मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सीरियल नंबर मुझे सीरियल नंबर ना डालना पड़े, जैसे ही मैं रिकॉर्ड एंटर करूँ अपने आप नंबरिंग हो जाए। अब मैं सेकंड इस पर डाल रहा हूँ अकाउंट नंबर। अब आप ये ध्यान दें कि अकाउंट नंबर जो होता है वो किसी भी का भी पर्सन का सेम नहीं हो सकता है, वो सबका डिफरेंस होगा और नंबर फॉर्मेट में होगा। डेफिनेटली ये नंबर फॉर्मेट में होगा, 1 2 3 4 5 6 एज इसमें। तो मैं इसे नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक के परस्पेक्टिव से मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा डेटाबेस है। और आप इसे फील्ड साइज़ भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ सके, क्या आएगा। इन सब के बारे में मैं आपको आगे की डिटेल अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसमें दूंगा। यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर्स नेम, जिस भी पर्सन का अकाउंट आपके बैंक में है वो, और नेम टेक्स्ट फॉर्मेट में सेलेक्ट किया मैंने। और इसके बाद आगे की जो फील्ड्स हैं वो मैं आपको अपने वीडियो में बताता जाऊँगा कि अब मैंने किस तरह से डाली हैं, क्या डाली हैं। और ये जो आप देख रहे हैं विंडो, ये इसका बैकएंड होता है जो जिस पर आपकी पूरी एप्लीकेशन, जिस पे आपका बेस पूरा डिसाइडेड होता है टेबल का। अब नेक्स्ट फील्ड में मैं डाल रहा हूँ कि जो अकाउंट होल्डर है वो इंडियन रेजिडेंट है या नहीं। अब इस केस में आप जो डेटा टाइप लेंगे वो यस एंड नो टाइप लेंगे, क्योंकि आपको केवल दो ही चीज़ में आंसर चाहिए, यस या फिर नो। या तो वो इंडियन रेजिडेंस होगा या फिर नहीं होगा। अब नेक्स्ट फील्ड है बैलेंस। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है आज की प्रेजेंट की डेट में, या फिर रेस्पेक्टिव जो भी डेटा आप लेना चाहें उसमें। और बैलेंस जो होगा वो डेफिनेटली नंबर फॉर्मेट में तो नहीं आएगा, नंबर फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो करेंसी फॉर्मेट में होगा। क्योंकि जब जो भी बैलेंस होगा वो रुपीज़ में होगा और वो करेंसी में आएगा। और इसका फॉर्मेट आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसे मैं ले लेता हूँ करेंसी।
आप फिक्स्ड भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड भी ले सकते हैं। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल अगले वीडियो ट्यूटोरियल्स में प्रोवाइड करूँगा। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में मैं डेटा टाइप के ऊपर ही पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। और अभी तो बस छोटा सा डेटाबेस आपकी जानकारी के लिए तैयार करवा रहा हूँ। मैंने डेसिमल ले लिए हैं 2 कैरेक्टर्स, और जनरल और लुकअप के बारे में जानकारी आपको बाद में दूंगा। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और ये डायलॉग बॉक्स खोलेगा। इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, यस करता हूँ, तो मेरा डेटा सेव हो गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा। जो मैंने अभी प्रीवियस स्टेप में जो चीज़ डाली है वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। मैंने अकाउंट नंबर डाला है रैंडमली नेम डाल रहा हूँ, वेदर इंडियन रेजिडेंट, मैंने इसे कर दिया यस। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है ये, तो मैंने इसे क्लिक कर लिया और इसे भी डबल क्लिक करके पूरा बड़ा कर लेता हूँ। अब बैलेंस ही पूछ रहा है तो मैंने बैलेंस भी रैंडमली 12,000 डाल दिया है। अब मैं देखिए सेकंड ड्रॉ पे आता हूँ और मैं जैसे ही कुछ टाइप करूँगा तो सीरियल नंबर में अपने आप 2 आ जाएगा। तो ऑटो नंबर का फ़ायदा यही होता है। अब सेकंड अकाउंट होल्डर की डिटेल भी मैं नोशनल ही डाल रहा हूँ और इसे इंडियन रेजिडेंट मैं नहीं डालूँगा, इसे इंडियन रेजिडेंट मैं नहीं मान रहा हूँ। और बैलेंस मैंने 20,000 डाल दिया है। अब थर्ड अकाउंट नंबर भी मैं नोशनल बेसिस पे डाल रहा हूँ, प्लस नेम भी नोशनल है क्योंकि अभी अपने पास कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा तैयार नहीं कर रहे हैं। मेरा पर्पज़ केवल आपको फैमिलियर करवाना है। इन्हें मैं इंडियन रेजिडेंट बना रहा हूँ और इनके अकाउंट में मैं बैलेंस 50,000 रखवा रहा हूँ। $50,000 हैं अभी भी पैसे ये, पर मैं इसे बताऊंगा इसे आप रुपीज़ में कैसे लिख सकते हैं, रुपीज़ का साइन कैसे आएगा। चलें, एक बहुत छोटा सा डेटाबेस हमारे पास तैयार हो गया है 3 अकाउंट होल्डर्स का, जिसमें केवल उनके अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम और बैलेंस है। मैं इसे क्लोज करके सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस पर अगर एक बार डिज़ाइन व्यू में जाऊँ तो आप यहाँ देखें अकाउंट नंबर पर मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई थी, क्योंकि अगर मैं इस पर प्राइमरी की नहीं लगाता हूँ तो अकाउंट नंबर सेम आ सकता है। अभी मैं इसे क्लोज करके सेव कर लेता हूँ और एक बार इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं इसे सीरियल नंबर थोड़ा डिसऑर्टेड फॉर्मेट में आ रहा है तो सीरियल नंबर को मैं स्मॉलेस्ट, इस पर राइट क्लिक, इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेता हूँ ताकि वो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 फॉर्मेट में। अब मैं अकाउंट नंबर जो पंकज का है वो एज इट इज़ टाइप कर रहा हूँ ताकि ये देख पाऊँ कि प्राइमरी की एक्चुअल में काम ठीक से कर रही है भी या नहीं। अब मैं कोई और नाम डाल रहा हूँ, जैसे मैं अंकित नाम डाल देता हूँ, इंडियन रेजिडेंट पे यस कर देता हूँ कि हाँ वो इंडियन रेजिडेंट है। और इनके अकाउंट जो अकाउंट बैलेंस है उस पर 20,000 जैसे ही डाला, एंटर किया, तुरंत एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। आप वीडियो में देखें कि मैंने उसके ऊपर पॉइंटर कर रखा है। अब मैं इसे ओके करूँगा तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो एक्सेप्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो बस आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मुझे बस इतना ही बताना था कि आपको मैं थोड़ा सा एक्सेल बता पाऊँ किस तरह डिज़ाइन क्या होती है, डिज़ाइन व्यू किस तरह से रॉ फील्ड डिसाइड होती हैं, थोड़ा सा डेटा पे टाइप बता पाऊँ। तो मैंने इसे क्लोज़ किया, सेव कर लिया और आप इस पर डिज़ाइन व्यू में जाएँ तो मैंने आपको आज बताया सीरियल नंबर, ये फील्ड नेम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ क्या होती है। डेटा टाइप में हमने ऑटो नंबर, टेक्स्ट, यस नो टाइप, करेंसी थोड़ा देखा और ज़्यादा हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे एक छोटा सा डेटाबेस भी तैयार कराया एक बैंक से रिलेटेड और आपको बताया कि किस तरह आप अपनी टेबल का वो सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। और यह एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ अ वेरी सिंपल, एक्सेल इज़ सो सिंपल। आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद भी एक्सेप्ट करेंगे कि एक्सेल वाकई में बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट करा लें, प्रिंटर सेलेक्ट कर लें। रिपोर्ट्स के बारे में मैं जानकारी आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में देने वाला हूँ कि रिपोर्ट किस तरह से देखी जाती हैं, किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और बस आज के लिए बस इतना ही। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पर जाएं और उसे सब और पूरी की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट एक्सेस करें। थैंक यू।